हर ओर बिखरी है पावन पर्व की छटा निराली। छठ का ये महापर्व लाता है जीवन में खुशहाली। दोस्तों, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्योहार में प्रकृति के छठे रूप और सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का ये महापर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। संतान के कल्याण, पारिवारिक खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना से छठ पर महिलाएं लगभग 36 घंटे का निर्जल व्रत करती हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत और रामायण में भी छठ महापर्व को लेकर कथाएं मिलती हैं। महाभारत के अनुसार जब पांडवों का राजपाट चला गया, तब द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राज्य वापस मिला था। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी इसकी शुरुआत की थी। वे पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण वध करके श्री राम जी, माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता जी ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने संतान प्राप्ति हेतु कई धार्मिक अनुष्ठान कराए, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण राजा रानी दुखी रहने लगी। फिर राजा ने महर्षि कश्यप के निर्देशानुसार संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्हें मृत बच्चा पैदा हुआ, जिसके कारण राजा रानी अत्यधिक दुखी हो गए और राजा ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। लेकिन तभी भगवान की कृपा से देवी षष्ठी प्रकट हुई, जिन्हें सभी छठी मैया के नाम से भी जानते हैं। देवी षष्ठी ने राजा से कहा कि यदि वे सच्चे मन से पूजा और श्रद्धा के साथ व्रत करेंगे तो उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। देवी षष्ठी की आज्ञानुसार राजा रानी ने व्रत का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद से दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन है खरना या लोहंडा, जिसे कार्तिक मास की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं, जिसमें वे पानी की बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पर्व का तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, जिसे कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। सभी लोग मिलकर पूरा दिन पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। महिलाएं छठ के गीत गाती हैं। नदी या तालाब से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। व्रती लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पानी में खड़े होते हैं और सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद घाट का पूजन होता है और वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण कर घर आकर परिवार आदि को भी प्रसाद देते हैं। भगवान सूर्य देव और छठ मैया हम सब पर अपनी करुणा, कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।